हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई भी उसी स्पीड से चल रही होगी। आई नो मैं थोड़ा स्लो हूँ, बट मैं जानबूझ के स्लो हूँ, है ना। बहुत लोग सोच रहे होंगे यार अभी तक मैम 1 ही करा रही है, बट फ्रेंड आप अपने आप को खुद एनालाइज करो। आज तक आप हमको लगता है कि जो भी मेरे वीडियो देख रहे होंगे, अगर ऑफ कोर्स अनअकैडमी पे भी होंगे वो, तो वहाँ पे यूनिट 3-2 चल रहा होगा। अगर आप एनालाइज़ करो, आप खुद एनालाइज़ करो कि आप क्या यूनिट 3 में मैं कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लूँगी, आप उसको एकदम याद है आपको? नहीं। बट मैं ऐसे धीरे धीरे चल रही हूँ, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं जिन बच्चों को मैं देख रही, जिन बच्चों का जो मतलब डेस्परेटली मुझे फॉलो कर रहे हैं और उनके स्कोर्स देखती हूँ मैं टेस्ट में, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरा अगर वो एक क्लास देख लेते हैं, उस क्लास को देखने के बाद उन्हें वापस से बार बार क्लासेस देखने की ज़रूरत नहीं है, बस रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। रिवीजन तो किसी को भी ज़रूरत होता है ना, तो रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं थोड़ा स्लो भी चल रही हूँ, ताकि सब जगह से आपको 2 महीने 3 महीने में आराम से 10 यूनिट ख़त्म कर देगा। लेकिन जब हम रिवीजन और क्वेश्चन बनाने के टाइम पे आते हैं ना, सब भूलते चलते हैं। एंड मैंने ऐसा कोई भी यूनिट नहीं है जहाँ मैं आपको ट्रिक नहीं दी हूँ, जहाँ मैं आपको टिप्स नहीं दी हूँ कैसे याद रखना है, कौन सा पॉइंट याद रखना है। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ और जस्ट अभी पास की हूँ, तो मुझे पता है कि ऐसा कहीं भी नहीं कोई बताया जाता कि इतना ये यहाँ से यहाँ इस ट्रिक से याद करो, इस ट्रिक से याद करो। एटलीस्ट पेपर 2 में तो नहीं। पेपर 1 तो ऑफकोर्स हमारे ग्रेट ग्रेट टीचर्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, वो सारा ट्रिक टिप्स बताते हैं। बट पेपर 2 के लिए हमें उतना ट्रिक्स नहीं मिल पाता, हमें खुद से ट्रिक्स बनाना पड़ता है ना। भले कंटेंट तो बहुत बेस्ट मिलता है, ऑफ कोर्स हमारी सबसे बेस्ट मैम जो है सुजाता मैम बेस्ट कंटेंट देती है, नो डाउट। बट ये कि वो ट्रिक्स नहीं दे पाती हैं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इतना सारा बर्डन, इतना सारा काम है कि वो सब कुछ नहीं पॉसिबल है एक से, है ना। तो इसीलिए मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ। यूनिट 1 जैसे ही ख़त्म होगा, डोंट वरी, मैं यूनिट 2 नहीं स्टार्ट करूँगी। मैंने सोचा यूनिट 6 स्टार्ट करने के लिए, है ना। यूनिट 6 बिल्कुल फ्रेश होगा आपके लिए। रिसर्च हम लोग एकदम स्टैटिस्टिक का हर एक पॉइंट, की पॉइंट सब कुछ लेते हुए चलेंगे, ठीक है। यूनिट 1 के बाद सीधा यूनिट 6 या फिर यूनिट 3, यही दोनों में से कोई मैं स्टार्ट करूँगी। देखती हूँ मैं जिसका कंटेंट मैं पहले रेडी कर लूँ, क्योंकि मुझे सारा कुछ टाइप करना होता है। कट कॉपी पेस्ट वाली बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 50 जगह से मैं कंटेंट खोजती हूँ जैसे जैसे मैंने पढ़ा था, एंड फिर मैं उसको टाइप करती हूँ, है ना। और मैं किसी टाइपर को भी नहीं दे सकती, टाइपराइटर को, कि प्लीज़ आप टाइप कर दो या कुछ भी, क्योंकि मुझे मिक्सअप करना होता है। वो मिक्सअप तो वो करेगा नहीं, है ना। तो इसीलिए मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो आज हम लोगों का यूनिट 1 क्या है? यूनिट 1 का सी पार्ट है, अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, राइट। अब अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन ज़्यादा 3 दिन लगेगा, वो भी नहीं लगेगा। मैं कोशिश करूँगी 2 डेज़ में ख़त्म करें, आज और फिर मंडे, क्योंकि सैटरडे संडे हमारा वीकेंड रहता है। सैटरडे को मैं कोशिश करूँगी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो 2012 चल रहा था, मैं उसको पुट डाउन करूँ, तो वो करूँगी, ठीक है। अदरवाइज सैटरडे संडे छुट्टी। तो अब बात करते हैं पहला यूनिट, जो हमारा यूनिट 1C है, अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। अब आप खुद सोचो फ्रेंड, क्या बोल रहे हैं एजुकेशन का जो सोशियोलॉजिकल पॉइंट, अभी तक हम लोग फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे थे, वेस्टर्न फिलोसफी का फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फिर इंडियन फिलोसफी का फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हम ये सब पढ़ रहे थे, है ना। तो अब आप खुद सोचो कि फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ऑफकोर्स सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो हम उन्हीं अप्रोचेस को देखेंगे कि सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में कौन कौन से अप्रोचेस को लिया गया है, क्या क्या किया गया है एजुकेशन के में, के एस्पेक्ट में, जिससे हमारा एजुकेशन डेवलप हो सके, जिससे हमारा सोसाइटी डेवलप हो सके, है ना। चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्मली सोशियोलॉजी का, तो सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी एक ऐसा चीज़ है जो कि कंसर्न होता है किसके साथ? यूनिट्स ऑफ सोशल लाइफ के साथ, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसके साथ सोशियोलॉजी डील करता है अपने सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ, है ना। जहाँ पे हमारे सोसाइटी एंड सोशल लाइफ को की बात करता है। जैसे फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्या था? हमारे फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखता था, हमारे स्पिरिचुअलिटी, हमारे अल्टीमेट रियलिटी, है ना, ये इन सब चीज़ों को देखता था। लेकिन जब सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे तो हमारे सोसाइटी, हमारा सोशल लाइफ कैसा, उन सब चीज़ों की बात करता है, ठीक है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। जो भी इंस्टीट्यूशन वो हमें क्या करते हैं? एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, किसके लिए? सोसाइटी के लिए, और उसमें हम फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, क्लियर।
जो कि हमें इनेबल करता है ताकि हम उस सोसाइटी के डिमांड को मीट कर सकें। जैसे हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम एक सोशल लाइफ जी रहे हैं। अब उस सोसाइटी का फंक्शंस है या एक रूल्स है कि हमें भाई गंदगी नहीं फैलाना है ना, नीटनेस रखना है, चारों तरफ पेड़ पौधा लगाना है, इन्वायरमेंट को ग्रीनरी रखना है, इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें। तो हम क्या करते हैं, हम इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि हाँ भाई हम भी अपने घर में 3-4 गमला लगा ले, फूल लगा ले, पौधे लगा ले, है ना, घर को गंदा नहीं रखे, सोसाइटी को गंदा नहीं करे। तो ये सब चीज़ क्या है, हम एक स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो करें ताकि हम उस सोसाइटी में रह सके, उन सोसाइटी या सोशल पीपल का जो डिमांड है उसको क्या कर सके, फुलफ़िल कर सके। क्यों? क्योंकि हमें उस सोसाइटी में रहना है, ठीक है। यानी कोई भी सोसाइटी, इन एनी सोसाइटी देयर आर सोशल इंस्टीट्यूशन। वो क्या है, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, ये सारा कुछ। जैसे फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे, स्कूल जाते हैं, फिर सोसाइटी में, स्कूल से सोसाइटी, फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन देखते हैं जहाँ पॉलिटिक्स की बात करती है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, ये सारा कुछ हमारा क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशंस है। तो अब सबसे पहला पॉइंट समझते हैं, सबसे पहला टॉपिक इसका एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, ठीक है। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी की बात करें तो वो क्या बोलता है, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, वर्ड एजुकेशन क्या है, एक ब्रॉड कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा या व्यापक अवधारणा कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये हमारे हर एक एक्सपीरियंस को रिफ़र करता है। हम क्या लर्न करते हैं, हम क्या सीखते हैं, हम क्या करते हैं, हम कहाँ जाते हैं, स्कूल में कैसे मिलते हैं, सोसाइटी, सोशल, एवरीथिंग, हर एक एक्सपीरियंस को ये रिफ़र करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट, एक व्यापक अवधारणा, ठीक है। ये एक सोशल इंडेवियर है जो कि डिज़ाइन किया जाता है कि हम मैक्सिमम जो है एबिलिटी सीख सके अपने हर एक मेंबर ऑफ सोसाइटी का, हर एक सोसाइटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उन सब चीज़ों को जान सके, उन सब चीज़ों को सीख सकें, ठीक है। तो इसीलिए एजुकेशन क्या कवर करता है, दोनों लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ वैल्यूज़ एंड नॉलेज एक इंडिविजुअल में, ठीक है। यानी एजुकेशन जो हमारा लर्निंग भी इंक्लूड करता है, टीचिंग भी इंक्लूड करता है, ये सारा कुछ। एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस, टीचिंग एंड ट्रेनिंग बाय प्रोफेशनल टीचर्स। जहाँ हम लोग किसका, एक सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन होता है एजुकेशन में, जहाँ पे टीचिंग होता है, ट्रेनिंग होता है, किसके द्वारा, प्रोफेशनल टीचर्स के द्वारा। कब, जब हम लोग फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं, जब हम लोग इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल की बात करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, हमारा डिफरेंट टीचिंग्स, ट्रेनिंग्स, इंस्ट्रक्शंस होता है ना। जैसे हम लोग नॉन फॉर्मल में बात करते हैं तो उसमें क्या है, उसमें हमारा स्कूल है, प्रोफेशनल टीचर्स हैं, बट क्या है, एक ज़रूरी नहीं है कि फिक्स प्लेस है एंड ऑल दिस थिंग्स है। लेकिन इनफॉर्मल की बात करें तो हम अभी भी इनफॉर्मल लर्निंग हो जाता है जब हम रेडियो से सीखते हैं, जब हम टेलीविज़न से सीखते हैं, जब किसी मूवीज से सीखते हैं, क्लियर। तो ये सारा हमारा क्या, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी के अंदर आता है। तो हिंदी में भी ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैं उसमें रीड कर देती हूँ कि शिक्षा शब्द क्या है, एक व्यापक अवधारणा है जिसमें सभी अनुभव को जिक्र किया जाता है। जैसे सीखने वाला भी है, कुछ सीख सकता है, जो सीखने वाला है, सिखाने वाला भी सीखता है, ठीक है। एक सामाजिक प्रयास है जिसमें समाज के प्रत्येक सदस्य की क्षमता से अधिकतम प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ना। हर एक सदस्य का जो सबसे हाईएस्ट एबिलिटी, हम उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। शिक्षा व्यक्ति में मूल्य और ज्ञान के शिक्षण और शिक्षण दोनों को शामिल करती है। शिक्षा में क्या है, व्यावसायिक शिक्षकों द्वारा व्यवस्थित निर्देश, शिक्षण और प्रशिक्षण शामिल है। इसमें शिक्षा शास्त्र के अनुप्रयोग शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड जो सोशियोलॉजी है वो कहाँ से आया है, हमारा सोसाइटस मीनिंग से आया है, जिसका मतलब क्या है, सोसाइटी। एंड द सफिक्स ओलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ ग्रीक लोगोस नॉलेज, है ना। यानी सोशियोलॉजी, सोसाइटस मतलब सोसाइटी और सफिक्स ओलॉजी मतलब स्टडी ऑफ, यानी किसकी स्टडी करते हैं हम, सोसाइटी का स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी के अंदर, ठीक है फ्रेंड। अब एक सबसे बड़ा बात है फ्रेंड, मैं जानती हूँ जब ये यूनिट आता है ना तो बहुतों का मेंटालिटी होता है भाई ये ईजी सा चैप्टर है, ये ईजी सा यूनिट है, इसमें उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बट फ्रेंड्स बिल्कुल भी मत सोचना कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। जाके देखो 2020 के क्वेश्चन में भी इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आया है। हम इन सब छोटे छोटे टॉपिक को ही छोड़ देते हैं फ्रेंड, और कहाँ लग जाते हैं, फिलोसफी, कहाँ लग जाते हैं, साइकोलॉजी, जहाँ से इस बार देखो कितना कम क्वेश्चन आया है, मुश्किल से 3 से 4, 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन आया है।
बाकी छोटा छोटा जो यूनिट है उससे बहुत बहुत क्वेश्चन टच हुए हैं, एटलीस्ट हर एक यूनिट को टच किया है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि वन से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब से ही ऐसा कॉन्सेप्ट उठा देता है ना जो हमारे थिंकिंग से रिलेटेड होता है, और हम जब कॉन्सेप्ट ही नहीं समझेंगे तो हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। क्लियर? तो चलो आगे चलते हैं। यानी वर्ड सोशियोलॉजी का मतलब क्या है? जो हम सोसाइटी के स्टडी करते हैं, ठीक है। यानी अब क्या स्टडी करते हैं? जितने भी एलिमेंट है सोसाइटी के उन सबको, जैसे कि सोशल रिलेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल इंटरैक्शन, कल्चर, इन सबको। क्लियर? अब सोशल रिलेशन क्या होता है? जो हम सोसाइटी में लोगों के साथ रिलेशन बनाते हैं वो होता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? एक स्ट्रैटा है, एक लेयर है ना, जहाँ हम डिवाइडेड हैं एक लेयर्स में, अपर लेयर, हायर लेयर, अपर पीपल, अपर कास्ट, इन सब चीज़ के बीच में जो हम डिवाइडेड हैं, ये क्या हो गया? हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। एक स्ट्रैटा बनता है, एक लेयर बनता है। क्लियर? तो उसको हम लोग कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। फिर हम लोग बात करें सोशल इंटरैक्शन का। इंटरैक्शन क्या है? अब जैसे मेरा और आपका ये तो क्लास है, क्लास के बाहर बहुत बच्चे हैं जो मेरे से बात करते हैं या बोलते हैं कि मैम ऐसा है, ये प्रॉब्लम समझा दो, या कुछ भी डाउट्स अपना शेयर करते हैं या कुछ भी। तो अब आप खुद सोचो वो क्या है? वो हमारे बीच का एक सोशल इंटरेक्शन। हम सोसाइटी में रह के एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है। और फिर कल्चर क्या है? कल्चर वही है जहाँ जिस कल्चर से हम बिलोंग करते हैं, एक इनफ्लक्स सोसाइटी है ना, जहाँ जो चीज़ हर कल्चर चेंज होते रहता है, और हम जानते हैं हमारा सोसाइटी कैसा है, मल्टी कल्चरल है ना, हर कल्चर के अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। क्लियर? अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को थोड़ा सा और डिटेल में हम बता देते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की होता क्या है? हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन समझें तो ये एक ऐसा सोसाइटी का कैटेगरी है जहाँ पीपल को हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं। अब ग्रुप में किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं? तो उनके सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में डिवाइड करते हैं। क्लियर? किस में डिवाइड करते हैं? तो उनके सोशियो किस में डिवाइड करते हैं? तो हम उनके सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में डिवाइड करते हैं। क्लियर? सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में डिवाइड करते हैं। फिर किस में करते हैं? अब ये इसका मतलब क्या है? कौन कौन से फैक्टर होते हैं इसमें? तो जैसे हो गया वेल्थ, पैसा, मनी, हमारा इनकम क्या है, हम किस रेस से बिलोंग करते हैं, है ना, हमारा सोशल स्टेटस क्या है, ये लिख लेना ज़रूर से फ्रेंड, PDF स्लाइड में नहीं है, ये लिख लेना, ठीक है। फिर हमारा जेंडर ऑक्यूपेशन क्या है, यानी सोशल स्टेटस, सोशल पावर क्या है, यानी सोशल और पॉलिटिकल दोनों चीज़ों को फोकस करता है। क्लियर? ठीक है। तो एक बार और मैं डील कर देती हूँ इसको। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? जो कि रिफ़र करता है किसके साथ? रिफर्स करता है कैटेगराइजेशन, जहाँ हम कैटेगरी में बैठते हैं। ग्रुप बेस्ड होता है किसके बेसिस पे? सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर पे। ठीक है। अब सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से हैं? हमारा वेल्थ है, हमारा इनकम है, हमारा रेस है, हमारा एजुकेशन है। ठीक है। एजुकेशन है बट नॉलेज नहीं है फ्रेंड्स, ये समझना सबसे बड़ा डिफरेंस है। कभी कभी बोल देता है कि हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो नॉलेज पे, मतलब आपको ज़्यादा नॉलेज है तो एक अलग सोसाइटी, ऐसा थोड़ी है। हाँ, एजुकेशन बेस्ड है कि हाईली एजुकेटेड है, लेस एजुकेटेड, बट नॉलेज इस पे बेस्ड नहीं है। ठीक है। एथनिसिटी पे बेस्ड होता है, एथनिक। ठीक है। जेंडर, ऑक्यूपेशन, पावर, ये सारा कुछ पे बेस्ड होता है हमारा क्या? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या बोल रहा है? परहैप्स सोशोलॉजी कैसे रिगार्ड किया जाता है? एक अटेम्प्ट है टू नेम जो सीक्रेटली कीप करता है सोसाइटी को गोइंग, चलते रहने देने में हेल्प करता है। ठीक है। तो समाजशास्त्र क्या है? लैटिन शब्द से आया है जिसका मतलब ओलॉजी मतलब स्टडी, और सोसाइटिस मतलब समाज। अध्ययन का अर्थ क्या है? इस प्रकार समाजशास्त्र शब्द का अर्थ समाज का एक व्यवस्थित अध्ययन है। समाज के सभी तत्व अर्थात सामाजिक संबंध, सामाजिक स्तरीकरण स्तर में बांटते हैं। सामाजिक संपर्क, संस्कृति का सम्माहित करना, इन सब चीज़ों में बांटा जाता है। ठीक है। अब सोशियोलॉजी किससे कंसर्न है? विथ सोशल रिलेशन,
इन जनरल एंड विथ सोशल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन इन पार्टिकुलर। अगर हम जनरल बात करें तो हमारा सोशल में रिलेशंस कैसा है वो, और ऐसे अगर ग्रुप्स में बात करें या इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो पार्टिकुलर है कि एक पार्टिकुलर एक फिक्स जगह पे इंस्टीट्यूशन में कैसा सोशल रिलेशन है, कैसा ग्रुप है ना। यानी ये क्या है, ये स्टडी ऑफ सोसाइटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन है, उनका इंटर रिलेशंस है एंड पैटर्न है, किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कौन सा रिलेशनशिप चल रहा है। ये फंडामेंटली किसके साथ डील करता है, हमारे नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोसाइटी बोलते हैं। क्लियर। तो ये हमारा क्या है, एक डेफिनेशन है सोसाइटी का। ये भी कह सकते हो कि क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सोसाइटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, इंटर रिलेशंस, सोशल रिलेशनशिप का पैटर्न क्या है, और फंडामेंटली किसके साथ डील करता है, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, जिसको कि हम क्या कहते हैं, सोसाइटी। जहाँ पे सोशल रिलेशनशिप्स का नेटवर्क होता है वो क्या है हमारे लिए, सोसाइटी, समाज। ठीक है। यानी समाज शब्द क्या है, एक सामान्य रूप से सामाजिक संबंधों और विशेष रूप से सामाजिक समूहों और संस्थान के साथ संबंध है। ठीक है। ये समाज के सामाजिक संबंधों को किस वे में रखता है, तो मानवीय संबंध, रिलेशंस, अंतर संबंध, इंटर रिलेशंस, प्रतिमानों का समाज का अध्ययन है। ठीक है। मूल रूप से सामाजिक संबंधों के नेटवर्क से संबंधित है, यानी रिलेशंस का नेटवर्क जो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा और हम लोग डीप, ये सब थोड़ा सा इंट्रो था, मैं डायरेक्ट टॉपिक तो शुरू नहीं कर सकती थी। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। अब यहाँ से जो है ना फ्रेंड, जो जो बताऊँगी सब इम्पॉर्टेंट ही समझो, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में घूम फिर के पूछता, और अगर हम ये सब ध्यान नहीं रखेंगे तो हम क्वेश्चन क्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या, सोशियोलॉजी का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पार्क एंड बर्क्स ने क्या था कि साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। सोशियोलॉजी क्या है, कलेक्टिव बिहेवियर का साइंस है, जहाँ हम बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, साइंस इसके बारे में हर कुछ जानते हैं, रिलेशन जानते हैं, सब कुछ। साइंस ऑफ सोशल रिलेशंस है, सोशल रिलेशंस का साइंस है ये। ठीक है। साइंस में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो वही बोला है, कलेक्टिव बिहेवियर का रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, ढूंढते हैं, सोशल रिलेशन को इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ये वो उसका साइंस है। ठीक है। यानी गिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग सोसाइटी क्या है, स्टडी ऑफ सोसाइटी दैट इज द वेब और टिश्यू ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशंस। टिश्यू क्यों बोला गया, टिश्यू में क्या, हम लोग सेल के अंदर बहुत सारा टिश्यू का डिफरेंट स्मॉल इंटरेक्शंस है, और तो उसके बेसिस पे। ठीक है। यानी सोसाइटी क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, जहाँ हम सोसाइटी का स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड वेब इंटरेक्शन। यानी वेब कहने का सेंस क्या है, जो वेब बनता है, एक का यहाँ से दूसरे का यहाँ से, इस तरह का जो वेब बनता है, उसके इंटरेक्शन और इंटर रिलेशंस की बात कर रहा है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिमिल की बात करें तो सिमिल के अकॉर्डिंग क्या है, सोशियोलॉजी क्या बोलता है हमें कि व्हाट हैपन्स टू मैन एंड बाय व्हाट रूल्स दे बिहेव, नो in so far as they unfold their understandable individual existence in their totality, but in so far as they form groups and are determined by their group existence because of interaction। मतलब ये बोल रहा है कि सोशियोलॉजी हमको ये नहीं बोलता कि व्हाट इंसान को क्या हो गया है, ठीक है, ये किस तरह से वो बिहेव कर रहा है, या इंडिविजुअल को कैसे वो समझता है टोटलिटी में, बल्कि क्या बोलता है, ग्रुप में वो कैसे है, कैसे ग्रुप के एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन कर रहा है, ग्रुप में कैसे वो इंटरैक्ट कर रहा है, ये चीज़ है सोशियोलॉजी। इंडिविजुअल क्या है उस पर समझना तो ठीक है, बट मेनली किसकी बात करता है, मेनली ये बोलता है कि हमारा सोसाइटी कैसे कैसे हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की ये बात करता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न। ऑकबर्न क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी क्या है, बॉडी ऑफ लर्निंग अबाउट सोसाइटी है। ठीक है। ये ऐसा लर्निंग है जो सोसाइटी के बारे में पढ़ते, देख रहे हो फ्रेंड, बार बार ये बोलो, सोसाइटी के बारे में पढ़ना, सोसाइटी, सोशल रिलेशन, सोशल इंटर रिलेशन, ये सारा कुछ। ठीक है। यानी ये डिस्क्रिप्शन क्या है, सोसाइटी को बेटर बनाना, अच्छा बनाना, जहाँ सोशल एथिक्स हो, नॉर्म्स हो, अच्छा बुरा हो, सब हो, सोशल फिलॉसफी हो। जनरली किसको, इसको क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ सोसाइटी। शॉर्ट फॉर्म क्या है, सोसाइटी का साइंस। ठीक है। अब एक चीज़ इस ऑकबर्न के लिए लिख लो फ्रेंड, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्या कि ऑकबर्न ने क्या दिया था, कल्चरल लैग दिया था। ठीक है। कल्चरल लैग का क्या मतलब है कि मटेरियल और नॉन मटेरियल के बीच में जो डिफरेंसेज आ जाता है, या किसी दो जनरेशन के बीच में कल्चरल डिफरेंस आ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कल्चरल लैग। ठीक है। तो ये आप लोग लिख लोगे, कल्चरल लैग कौन दिया था, विलियम्स ऑकबर्न। ठीक है। अब समाजशास्त्र की परिभाषा हिंदी में समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है।
थोड़ी देर के लिए स्लाइड छोड़ देती हूँ ताकि आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। क्या है, मैं सिर्फ हाईलाइट कर देती हूँ, समाज का एक अध्ययन है, ठीक है। यहाँ पे वे समूह बनाते हैं और उनके समूह अस्तित्व के कारण निर्धारित होते हैं, ठीक है, इंटरैक्शन। फिर ऑकबर्न के अनुसार क्या है, विज्ञान समाज के विज्ञान के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। और फिर समाजशास्त्र समाज के बारे में सीखने का एक निकाय है, तो ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें ऑकबर्न में एक और क्या लिखोगे, कल्चरल लैग, ठीक है। इसको थोड़ा गूगल पे देख के हिंदी देख लेना, हिंदी नहीं आता है मुझे इसका, तो आप देख लेना कल्चरल लैग, ठीक है। लिख लेना, ऑकबर्न ने दिया है, इम्पॉर्टेंट है इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। और ये डेफिनेशन भी लिख लेना, ठीक है। और कुछ ज़रूरी नहीं है, और जो ज़रूरत होगा मैं बोल दूँगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहला अगेन वही, जहाँ हम सोशल लाइफ को स्टडी कर सकते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट साइंस है। इंडिपेंडेंट क्यों, क्योंकि हम सिर्फ सोसाइटी सोशल रिलेशन एक अलग डिफरेंट साइंस है, ठीक है। वहाँ इन्वेस्टिगेट करते, वहाँ रिसर्च करते, साइंस और सोसाइटी का रिएक्शन कैसा उसका साइंस है ये, ठीक है। दोनों रेशनल तार्किक भी है और एक्सपीरियंस साइंस, दोनों यहाँ रेशनल भी यूज़ करते हैं और एम्पेरिकलिटी भी यूज़ करते हैं, क्लियर। यानी यहाँ पे हम, चूँकि ये साइंस और सोसाइटी साइंस है, तो इसलिए हम लोग रेशनल और एम्पेरिकल दोनों यूज़ करते हैं। प्योर साइंस की बात करें, ये प्योर साइंस है, अप्लाइड नहीं है, एकदम बिल्कुल प्योर। प्योर साइंस का क्या मतलब है कि हम थ्योरी, हम चीज़ों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिसर्च करें, इन्वेस्टिगेट करें, फिर कुछ फेनोमेना ला रहे हैं, ये सारा कुछ है, मतलब जो होता है। अप्लाइड साइंस क्या होता है, हम चीज़ें ऑलरेडी फिक्स्ड है उनको हम अप्लाई करते हैं, तो ये अप्लाइड साइंस नहीं, हमारे लिए क्या है, प्योर साइंस है, क्लियर। तो ये सब क्लियर है। हिंदी में देख लेते हैं, यह सामाजिक जीवन का अध्ययन है, ठीक है। यह एक स्वतंत्र विज्ञान है, समाज की प्रतिक्रियाओं का विज्ञान है, दोनों तर्क संगत और अनुभवजन्य विज्ञान है, और यह एक शुद्ध विज्ञान है, लागू विज्ञान यानी अप्लाइड साइंस नहीं है, क्लियर। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड के फॉर्म में है, ये लिखना है आपको, ये पूरा पॉइंट लिखना है, ठीक है ना। क्या क्या है ये पूरा पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, पॉज करोगे या नोट डाउन करोगे, ठीक है। तो ये हिंदी वाले इसको नोट डाउन करेंगे, जिसको जिसको मैं बोलती चलूँगी वो आपको लिखना है उसमें, फाइन। अब चलते हैं, रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एजुकेशन और सोशियोलॉजी के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं एजुकेशन और सोशियोलॉजी, तो इसकी बात करते हैं। ठंड बहुत है। तो सोशियोलॉजी की बात करते हैं, तो सबसे पहला ये क्या है, साइंस ऑफ सोसाइटी है, और एजुकेशन क्या है, इम्प्लिसिट एस्पेक्ट है। इम्प्लिसिट एस्पेक्ट का मतलब दो तरह का टर्म्स आप लोग सुने होंगे, एक एक्सप्लिसिट और एक इम्प्लिसिट, ठीक है। एक्सप्लिसिट क्या होता है, जहाँ हम मतलब कह सकते हो कि मतलब डायरेक्ट एकदम दिख रहा है, एक्सप्लिसिट बाहर की ओर है ना, और इम्प्लिसिट मतलब इनडायरेक्ट, दिखता नहीं है लेकिन इंटीरियर के फॉर्म में वो होता है। तो वही बोल रहे हैं, इसको पेपर 1 में आप और अच्छे से समझोगे। इसका ट्रिक मैंने कैसे याद किया था, आई से इम्प्लिसिट है इसलिए इनडायरेक्ट रखती थी, और ई से एक्सप्लिसिट है, एक्सटीरियर जैसा लगता है इसलिए बाहरी वो दिखता है, तो डायरेक्ट रखती थी, ठीक है। तो ये ट्रिक आप भी यूज़ कर सकते हो, पेपर 1 में काम देता है, ठीक है। तो ये क्या है, इम्प्लिसिट साइंस ऑफ सोसाइटी क्या है, एजुकेशन का एक इम्प्लिसिट एस्पेक्ट है किसी भी सोशल सिस्टम का। प्राइम कंसर्न है सोशियोलॉजी का, सोशलाइज इंडिविजुअल्स है, वाइल एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजिंग इंडिविजुअल्स, ठीक है। प्राइम कंसर्न है सोशियोलॉजी का, क्योंकि सोशियोलॉजी क्या है, इंडिविजुअल है, एजुकेशन का सोशलाइजिंग, इंडिविजुअल को जो सोशलाइज करता है, ठीक है।
यानी इन दोनों पॉइंट में क्या देखा कि सोशियोलॉजी अगर साइंस और सोसाइटी है तो एजुकेशन क्या उसका इनडायरेक्ट एस्पेक्ट है, जहाँ हम सोशल सिस्टम के बारे में देखते हैं। दूसरा, सोशियोलॉजी जो है एक सोशलाइज्ड इंडिविजुअल की बात करता है, उसका प्राइम कंसर्न कौन है, सोशलाइज्ड इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल ऑलरेडी सोशलाइज्ड है। लेकिन एजुकेशन क्या करता है, इंडिविजुअल को सोशलाइज करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ रहे हो, एक ऑलरेडी है और एक कर रहा है, प्रोसेस में है। ठीक है, यानी एक बोल सकते हैं एक मीन्स है और एक एंड ऑफ द मीन है, यानी वे, एक वे तरीका है और एक ऑलरेडी वो चीज़ हो चुका है। क्लियर। सोशियोलॉजी क्या डेवलप करता है हमारे लिए, लॉ एंड प्रिंसिपल्स, और उसको इम्प्रूव करता कौन है और अडॉप्ट कौन करता है, एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, सोशियोलॉजी हमें प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है और एजुकेशन उसको क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। सोशियोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोशल सिस्टम, जबकि एजुकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी सोशल सिस्टम का। ठीक है, यानी सोशियोलॉजी में हम स्ट्रक्चर और फंक्शन देखते हैं किसी सोशल सिस्टम का, लेकिन एजुकेशन में क्या है, हम उस सोशल सिस्टम में जो भी स्ट्रक्चर और फंक्शन उसको परफॉर्म करते हैं, उसको करके सीखते हैं, उसको देखते हैं, उसको रियलाइज करते हैं, एक्सपीरियंस्ड करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ तक सबको। चलो नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल सोशियोलॉजी। यस, नाउ हियर कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, जितना भी लगा सकते हो उतना लगा लो। क्लियर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में लिख के बना सकते हो, ऐसे टेबल खींच लो, इधर लिख लो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, इधर लिख लो एजुकेशनल सोशियोलॉजी, और माइंड, वैसे तो मैं अभी समझा दूंगी तो बार बार इसको रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, माइंड में बैठ जाएगा, बट जब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहला सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है, ये जो है ये स्टडी करता है कैसे पब्लिक इंस्टीट्यूट और एक्सपीरियंस ऑफ पीपल जो है फील्ड ऑफ एजुकेशन को अफेक्ट करता है और उसके आउटकम्स को। ठीक है, जबकि एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या बोलता है, एप्लीकेशन सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग्स ऑन एजुकेशन। आप समझ रहे हो ना, एक क्या बोल रहा है हमको, एक बोल रहा है हमको थियोरेटिकल बात कर रहा है कि कैसे पब्लिक इंस्टीट्यूट है, एक्सपीरियंस है पीपल का जो है वो एजुकेशन के फील्ड में और या उसके आउटकम को अफेक्ट करता है, कैसे, हाउ। ठीक है, पर दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा जो बोल रहा है एप्लीकेशन देख रहा है इसके फाइंडिंग्स का कि हाँ चलो हम ये एप्लीकेशन निकालें कि ठीक है भाई, हम 4 लोगों के साथ मिलते हैं, जुलते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। अब एजुकेशन क्या कर रहा है, हमें एक ग्रुप बना रहा है, ग्रुप पे एक्टिविटीज़ करा रहा है और देख रहा है कि क्या ग्रुप एक्टिविटीज़ कराने से मेरा बच्चा ज़्यादा सीख रहा है। तो सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है, हमको थियोरेटिकल बता रहा है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, सो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस जो हमारे आउटकम को अफेक्ट करता है। अब हम एज ए एजुकेशन में क्या किए, हम उसको जो है वो डिफ्रेंशिएट कर दिए। ठीक है, क्लियर है, तो आई होप कि यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या हिंदी में भी मैं बोल देती हूँ कि शिक्षा का समाजशास्त्र क्या बोलता है कि सार्वजनिक संस्था और लोगों का अनुभव इसके परिणाम को कैसे प्रभावित करता है ना, यानी कि जो लोगों का अनुभव है या जो सार्वजनिक संस्थान यानी जो पब्लिक इंस्टीट्यूट है वो जो भी उसका एक्सपीरियंस है या जो भी उसका आउटकम है वो कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, और दूसरी ओर शैक्षिक समाजशास्त्र यानी एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है, वो बोलता है कि समाजशास्त्र का जो शिक्षा है यानी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का जो फाइंडिंग्स है या जो भी हम लोग निष्कर्ष कंक्लूजन निकाल रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है। क्लियर, फिर सबसे बड़ा डिफरेंस तो हम यही नाम से ही देख लेते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन और एजुकेशनल सोशियोलॉजी, दोनों के नाम में ही है, यानी एजुकेशन का सोशियोलॉजी ये हो गया, और ये क्या बोल रहा है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी का एजुकेशन, है ना, दोनों में डिफरेंस यही दिख रहा है। यहाँ पे हम सोशियोलॉजी में पढ़ाई करते हैं, उसका एजुकेशन पढ़ते हैं, और ये एजुकेशन का सोशियोलॉजी देख रहे हैं कि एजुकेशन में क्या सोशियोलॉजी यानी एजुकेशन के फील्ड में क्या एप्लीकेशंस है सोशियोलॉजी का, वो देख रहे हैं। डिफरेंस तो नाम से ही पता चल जाता है पर हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आई होप कि पहला ये जो पॉइंट है उससे क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोला, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है मोस्टली ऑफ थ्योरेटिकल फील्ड एंड ऑन द अदर हैंड यानी एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करता है। ठीक है, यानी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में हम मोस्टली क्या देखते हैं, थ्योरेटिकल बातें करते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रखते हैं, बट एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रखता है। यानी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में हम बोले कि हाँ भाई ऐसे ऐसे सोशल मूवमेंट है जो
या ऐसा ऐसा रेशनल चॉइस है, या फिर ऐसा ऐसा जो है क्या बोलते हैं सिम्बॉलिक इंटरैक्शन है। पूरा सिम्बॉलिक इंटरैक्शन के बारे में थ्योरेटिकली हम समझा दिए कि भाई सिम्बॉल से इंटरैक्ट करते, लोगों से इंटरैक्ट करते तो नए नए सिम्बॉल बनता है, ये वो दिस डैट ब्ला ब्ला जितना कुछ है हम थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दें। पर प्रैक्टिकल क्या किया एजुकेशन में, सोशियोलॉजी में हम देखें, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने एक आपको सिम्बॉल बना दिया ऐसे, है ना, एक ऐसे ऐसे 4 बार टिक कर दिया, ठीक है। तो ये आप समझ गए, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक स्टार मार्क लगा दिया। ये सिंबल से आप इंटरैक्ट कर लेंगे मेरे से कि ओके मैम ने स्टार मार्क लगाया, इसका मतलब ये क्या है, ये मेरे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको हमको बाद में देखना है, जिसको हमको लिखना है, जिसको हमको ये करना है, क्लियर। तो वो एप्लीकेशन कौन बताता है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन हमें क्या देता है, थ्योरी देता है और हम उसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा जो है मोर इम्फेसाइजेज ऑन द अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट ऑफ द एजुकेशन, ठीक है। एंड रिजल्ट ऑफ जो एजुकेशन का जो एंड रिजल्ट है उस पर मोर इम्फेसाइज करता है, यानी जो लास्ट आउटकम आएगा उस पर मोर इम्फेसाइज करता है। लेकिन इस एंड तक पहुंचाता कौन है, तो इस एंड तक कौन पहुंचाएगा हमें, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, जो कि इम्फेसाइज करेगा कि कैसे एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, कैसे रिसर्च वर्क किया जाए, कैसे न्यू प्लान्स को बनाया जाए, कैसे एक्टिविटीज़ लाया जाए ताकि हम फ्यूचर बेनिफिट कर सकें, ठीक है। यानी कि इम्फेसिस किया जाता है अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट, हमें एंड तक ले जाता है, अंतिम रास्ते तक पहुंचाने के लिए अंतिम रास्ता तक की बात करता है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। लेकिन उस अंतिम रास्ते तक हम पहुँचे कैसे भाई, ये भी तो सोचना है। तो वो हमको कौन ले गया, एजुकेशनल सोशियोलॉजी। घुमा फिरा के रिसर्च कराया, ये कराया, ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी, 50 तरह का एक्टिविटी, 50 तरह का रिसर्च, 50 तरह का फाइंडिंग्स, ये वो, एंड उसके बाद हमको बेनिफिट होने लगा एंड फाइनली हम कहाँ पहुँच गए, हमारा एंड रिजल्ट जो हमारा वो पहुँच गए। तो यहाँ पे समझ रहे हो, यानी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन हमें सब कुछ फाइंडिंग जो हम कर चुके हैं ना वो बताएगा, लेकिन हम वो फाइंडिंग कैसे किए, कब करना है, क्या करना है, वो कौन बता रहा है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ सोशल प्रोसेस एंड सोशल पैटर्न इन्वॉल्व इन द एजुकेशनल सिस्टम वाइल एजुकेशनल सोशियोलॉजी स्टडी सोशल इंटरैक्शन, ठीक है। अब यहाँ समझो, यहाँ क्या बोल रहा है कि हम जो है साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं, मतलब जो भी हमारा शैक्षिक बोल सकते हो कि शैक्षिक जो भी हमारा हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ शैक्षिक प्रक्रिया है ना, या सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल पैटर्न है या सामाजिक पैटर्न है ना, इसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। मगर एजुकेशन सोशियोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम उस इंटरैक्शन को स्टडी करते हैं, जो इंटरैक्शन चल रहा है हम उसको स्टडी करते हैं, है ना। लेकिन सोशियोलॉजी क्या है, ये जो इंटरैक्शन हो चुका है हम ऑलरेडी बता चुके कि भाई ये इंटरैक्शन, अब उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि अच्छा ये वाला इंटरैक्शन हुआ था तो ये हमको ये आउटकम मिला, ये वाला इंटरैक्शन हुआ था तो हमको ये आउटकम मिला। वो कौन बोल रहा है, वो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। लेकिन एजुकेशनल सोशियोलॉजी में है, चलो आओ तुम ये ग्रुप बनाओ, चलो तुम एक काम करो, तुम ग्रुप मत बनाओ, तुम इंडिविजुअल खेलो, चलो तुम ये काम करो, तुम नेचर में जा कर के नेचुरल चीज़ों से सीखो, है ना। तो हम अलग अलग चीज़ें क्या कर रहे हैं, ग्रुप पैटर्न देख रहे हैं और इंटरैक्ट करा रहे हैं, किसी को नेचर के साथ इंटरैक्ट करा है, किसी को ग्रुप में इंटरैक्ट करा है, किसी को सोसाइटी में इंटरैक्ट करा है, किसी को इंडिविजुअल छोड़े हुए हैं, ये सारा हम एजुकेशन में कर रहे हैं। लेकिन जब ये सारा करने के बाद हम एक एस्पेक्ट बना दिया, हम एक आउटकम दे दिए, एक पॉइंट ऑफ व्यूज़ दे दिए, तो अब उसका एनालिसिस कर रहे हैं किसमें, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में, क्लियर। तो ये होता है हमारा सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। यानी हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है, एजुकेशन के अंदर की बातें हैं जिसको कि हम एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है, एप्लीकेशन आउट ऑफ द फील्ड है, हम फील्ड के बाहर निकल के चीज़ों को अप्लाई करते, चीज़ों को करके देखते, सीखते हैं, ऑल दिस थिंग्स है। तो ये 5 पॉइंट आप इस तरह से नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। आई होप कि मतलब इतना बेटर एक्सप्लेनेशन इससे ज़्यादा तो मैं नहीं दे पाऊँगी, अगर कहीं भी आप फंस गए या नहीं समझे हो तो सॉरी फॉर दिस, बट मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आप खुद से भी पढ़ोगे तो समझ पाओगे, है ना। तो ज़रूर देखना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षा और समाजशास्त्र पारस्परिक रूप से अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर अनुशासन है। यानी समाजशास्त्र क्या है, समाज का विज्ञान है, और शिक्षा किसी भी सामाजिक व्यवस्था का एक निहित पहलू है, ठीक है। एक क्या है, फिक्स्ड निहित पहलू है, यानी दूसरा पहलू है।
दूसरा हिंदी में बस रीड कर रही हूँ, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ एग्जाम्पल्स के साथ। समाजशास्त्र की प्रमुख चिंता सामाजिक व्यक्तियों की है। जब ये हमारा कौन सा है, ये हमारा इसका डिफरेंसेस है। एजुकेशन, इसका देख लो डिफरेंस, रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन है, ठीक है। तो समाजशास्त्र की प्रमुख चिंता क्या है, सामाजिक व्यक्तियों की है, जबकि शिक्षा व्यक्तियों को सामाजिक बनाने की प्रक्रिया है। क्लियर। समाजशास्त्र ने कानूनों और सिद्धांतों को विकसित किया है जो इसके सुधार के लिए शैक्षिक प्रणाली द्वारा यानी एजुकेशन सिस्टम द्वारा अपनाया जाता है। समाजशास्त्र उन सिद्धांतों और शिक्षा प्रदान करता है जो उन्हें अभ्यास करते हैं, ठीक है, यानी उसको प्रिंसिपल्स देगा जो उसका प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस कहाँ होता है, एजुकेशन में होता है। समाजशास्त्र सामाजिक प्रणाली की संरचना है और कार्य का अध्ययन करता है, ठीक है, सोशियोलॉजी। जबकि शिक्षा क्या है, किसी भी सामाजिक प्रणाली का महत्वपूर्ण कार्य है, शिक्षा उसका महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। अब शिक्षा के समाजशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच का अंतर, इसको देखते चलते हैं। शिक्षा का समाजशास्त्र क्या है, इस बात का अध्ययन है कि सार्वजनिक संस्थाओं और लोगों का अनुभव शिक्षा और इसके परिणाम को कैसे प्रभावित करता है। जबकि दूसरी ओर शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है, शिक्षा पर समाजशास्त्रीय निष्क्रियों का अनुप्रयोग है, यानी ये एप्लीकेशन है। फाइन। शिक्षा का समाजशास्त्र ज़्यादातर सैद्धांतिक क्षेत्र में, दूसरी ओर इसमें अधिक व्यवहारिक अनुप्रयोग शामिल है, ठीक है। एक में बिहेवियरल अप्रोच है यानी हम करके सीखते हैं, और एक में थ्योरेटिकल अप्रोच है। व्यक्ति की शिक्षा का अंतिम परिणाम की उपलब्धि पर अधिक जोर देता है कौन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का समाजशास्त्र, ठीक है। और दूसरी ओर शैक्षिक समाजशास्त्र यानी एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या बोलता है कि अनुसंधान कार्य के माध्यम से शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, रिसर्च करके कैसे अप्लाई करें और क्या इम्प्रूवमेंट करें जो कि हमारे भविष्य के लिए के लाभ के लिए नई योजना और गतिविधियों को खोजने का प्रयास करती है। फाइन। फिर शैक्षिक प्रक्रिया की बात करें तो शैक्षिक प्रक्रियाओं में शामिल सामाजिक प्रक्रिया और सामाजिक पैटर्न का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, किसमें, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में। लेकिन शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक संपर्क का अध्ययन करता है। क्लियर। यह होता है हमारा एजुकेशनल सोशियोलॉजी। फाइन। तो आई होप कि ये सब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं। तो एक बार हम लोग इसके पॉइंट ऑफ व्यू को पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या कीवर्ड्स था, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मतलब सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन और एजुकेशनल सोशियोलॉजी में क्या क्या कीवर्ड्स थे। तो चलो सबसे पहला सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इधर लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी, ठीक है। इसमें सबसे पहला में हम क्या आता है, थियोरेटिकल देखते हैं, इधर क्या है, प्रैक्टिकल देखते हैं। इधर हम क्या कर रहे थे, हम स्टडी करते हैं एक्सपीरियंस से जो हो चुके हैं या जो आउटकम्स आ रहे हैं उनको, और यहाँ क्या हम एक्सपीरियंस कलेक्ट करते हैं, ठीक है। आउटकम्स या एप्लीकेशन देखते हैं, आउटकम्स आने के पहले जो एप्लीकेशन चल रहा है प्रैक्टिस करते हैं। फिर क्या है, हम यहाँ एंड रिजल्ट की बात करते हैं, और यहाँ हम उस एंड रिजल्ट तक पहुँचने के लिए मीन्स, एप्लीकेशन, रिसर्च वर्क, इन सब का ट्राई आउट करते हैं। क्लियर। फिर यहाँ हम क्या करते हैं, साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं, और इधर क्या करते हैं, इधर हम जो प्रोसेस या पैटर्न है उसका स्टडी करते हैं, इंटरैक्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम उस एनालिसिस के पहले का जो भी है एनालिसिस करना, समझना, इंटरैक्ट करना, उन सब चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट वन इज, ये क्या है, ये विद इन द एजुकेशन है, और ये क्या है, आउट ऑफ द फील्ड की बात करता है, ठीक है। तो आई होप कि इस तरह से आप अब अपने से ये समझ चुके ना, मेरे पॉज करते चलो और नोट साथ साथ बनाते चलो, ठीक है। मैंने देखा है पीडीएफ, अभी तो मैं फ़िलहाल पीडीएफ नहीं शेयर कर रही हूँ, किसी वजह से करूँगी, एक साथ कर दूँगी, ठीक है, बट ड्यू टू सम रीज़न नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सुन के नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। पीडीएफ पढ़ा रह जाता है, मैंने तो आज तक कभी अपना पीडीएफ नहीं पढ़ा। जो लोग पीडीएफ डाउनलोड करते हैं ना, ये जो लोग पीडीएफ के भरोसे रहते हैं वो कभी भी क्रैक नहीं कर सकते एग्ज़ाम। क्यों? क्योंकि हम पीडीएफ से उतना नहीं पढ़ सकते, हम पीडीएफ से उतना इंटरैक्ट नहीं कर सकते जितना हम सुन लिए और उसको अब लिख लेंगे, है ना।
तो मेरा वो माइंड में ज़्यादा रहेगा। लेकिन पीडीएफ में ऑलरेडी वो लिखा पढ़ा हुआ है, बस हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं, हाईलाइट करते चल रहे हैं, उससे नहीं होता। चीज़ों को सुन रहे हैं और उसको लिखते चल रहे हैं ना, ज़्यादा होता है। ऐसे भी हम जानते हैं सिर्फ सुनने से उतना नहीं समझ पाते हैं, उसको करके सीखते हैं तो उतना नहीं समझ पाते। लेकिन अगर हम तीन और उसको अप्लाई भी कर लें, इन तीनों काम को कर लें, तो हम ज़्यादा सीखते हैं। तो वही आपको करना है। मेरा सुन रहे हो, ठीक है, सुन के एक बार अपने माइंड में रिकॉल करो, उसके बाद आप लिखो। लिखते वक्त अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा समझ के हो या फिर कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपको समझने के लिए आसान है, तो एकदम टू द पॉइंट जो लिखा है वो मत लिखो। हिंदी में समझो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में समझो इंग्लिश में लिखो। जो पॉइंट समझो जैसे वो लिखते चलो, वो आपका एक क्रिस्प नोट, और वही सबसे बेस्ट नोट्स है, ठीक है। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम टाइम में इसको पढ़ने बैठेंगे, रिवाइज करने बैठेंगे, तो हम नहीं लिख पाएंगे इतना। आप समझ रहे हो ना मेरे बात को? नहीं पढ़ पाते। एग्ज़ाम टाइम में पीडीएफ खोलने का भी टाइम नहीं होता फ्रेंड्स, अगर हम सीरियसली पढ़ रहे होते हैं तो। जो कॉपी भी पलट लेना, वही हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में प्रीवियस क्वेश्चन को रिवाइज़ करना, हर कुछ को रिवाइज़ करना बहुत बहुत ये हो जाता है। तो इसलिए मैं जैसे बोलती हूँ ना, वैसे ज़रूर करो, इम्प्रूवमेंट खुद में देखोगे। क्लियर? सो नेक्स्ट चलते सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या बोलता है? सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें, तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन हमें क्या बोलता है? वो हमें बोलता है कि एक सेकेंड, कि ये स्टडी ऑफ, अगेन वही क्या बोलता है, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। इन्वेस्टिगेशन करता है किसकी? सोशियोलॉजिकल प्रोसेस की, जो कहाँ इन्वॉल्व है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। क्लियर? ये कंसर्न है किसके साथ? एजुकेशनल एम्स के साथ, उसके मेथड्स के साथ, उसके इंस्टीट्यूशंस के साथ। करिकुला बनाता है किसके बेस पे? इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल फोर्सेज, इन सब को इंक्लूड करता है। क्लियर? ठीक है। तो ये होता है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो देखते हैं शिक्षा का समाजशास्त्र क्या है, ठीक है। तो इस शिक्षा का समाज क्या है? इसे शिक्षा और समाज के बीच के संबंध के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। यह शैक्षणिक संस्था में शामिल समाजशास्त्रीय प्रक्रियाओं की एक जांच है। जो भी संस्था में चलते रहता है सोशियोलॉजिकल प्रोसेस, उनका क्या इन्वेस्टिगेशन है। यह शैक्षिक उद्देश्य संस्थानों, प्रशासन और पाठ्यक्रम से संबंधित है, जिसमें समाज के आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बलों के संबंध में कार्य किया जाता है। यानी हम हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को देख के फंक्शन करते हैं, चाहे वो मेरा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे वो मेरा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर मेरा रिलीजियस है, सोशल है, कल्चरल है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम इस सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के अंदर जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, हम उसके लिए फंक्शन करते हैं, वैसा फंक्शन करते हैं। क्लियर? तो आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड। एक बार हम लोग फिर से, मैं सारा स्लाइड्स को एक बार आपको कर लेती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है आज। तो एजुकेशन सोशियोलॉजी का कंसेप्ट क्या है, मतलब इसमें क्या क्या नोट डाउन करना है, ये कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये करने की ज़रूरत नहीं है कि एजुकेशन क्या है, चाहो तो एक एक पॉइंट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। ये देख लो, ठीक है। फाइन। फिर ये देखो, ये लिख लो, थोड़ा सा लिख सकते हो सोशल सोसाइटी क्या है, ठीक है। ठीक है, फिर ये इधर समझने के लिए काफ़ी है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, सोशियोलॉजी ऑफ डेफिनेशन जरूर लिख लो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें डेफिनेशन का इम्पोर्ट टू द पॉइंट लिख देता है एंड कुछ कुछ अलग अलग ऑप्शन दे देते हैं, तो वो आप ये लिख लो, ठीक है। स्पेशली ये जो तीन जो मैंने लिखा है ऊपर में, ये तीनों तो ज़रूर लिखना, ठीक है। और ये लास्ट ऑकबर्न के लिए मैंने क्या बताया था, कल्चर लैग भी बताया था, वो भी लिखोगे, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे भी देख लो। थोड़े थोड़े देर के लिए स्टॉप कर जा रही हूँ ताकि आप पॉज करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ये तो ज़रूर लिखना, सोचना भी नहीं है इसको छोड़ने के लिए। फाइन। इसमें से कुछ कुछ कीवर्ड्स उठा के लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो।
इसमें मैंने एक भी पॉइंट हाईलाइट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि इसलिए नहीं किया है क्योंकि सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको सब लिखना है, ठीक है। ये हिंदी वाले भी बच्चे पूरा लिख लेना। इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल समझाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है, इसको ज़रूर लिखना। लास्ट ये भी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब आगे देखते हैं हम लोग का क्या है कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, ये अमेरिकन एजुकेशन जो है दोनों पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नीड के बेसिस पे एजुकेशन के फंक्शन को डिक्टेट किए थे। और आज जो सोशियोलॉजिस्ट और एजुकेशन है वो डिबेट किए ओवर द फंक्शन ऑफ एजुकेशन, और उनके हिसाब से उन्होंने 3 थ्योरी रिप्रेजेंट किया। वो क्या है, सिम्बॉलिक इंटरेक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। क्लियर? तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में डील करूँगी, इन तीनों को एक साथ करूँगी। उसके बाद एक बच्चा का सोशल मूवमेंट, उसको नेक्स्ट क्लास में करूँगी, और फिर हमारा ये यूनिट 1 से खत्म हो जाएगा। एक बार में हॉच पॉच नहीं पढ़ना है फ्रेंड, बार बार बोल रही हूँ, हॉच पॉच करोगे लास्ट टाइम में हॉच पॉच ही हो जाता है, हम क्वेश्चन ही नहीं क्रैक कर पाते हैं, ठीक है। तो रियल तरीका पढ़ने का सीखो। पेपर 2 में ये पढ़ लिए, आप और भी कहीं से पढ़ रहे हो उनको भी एक बार रिवाइज भी तो करते चलो ना फ्रेंड, वो भी ज़रूरी है हमारे लिए। सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं हम एग्ज़ाम आते आते तक, दिन रात पढ़ पढ़ के किसी भी तरह से, बट क्या हो जाता है, समझ नहीं पाते। लेकिन अगर समझते समझते चलेंगे तो सब कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप, देखो अभी ये बहुत सारा स्लाइड है, अभी यानी 50+ स्लाइड है, मैंने सबको बहुत अच्छे से एंड डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो थैंक यू। लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अगर अच्छा लगता है तो। एंड हाँ, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, एंड जो आइकॉनिक लेना चाहते हैं कैन स्टार्ट। मैं हम लोगों ने ऑलरेडी आइकॉनिक में स्टार्ट कर दिया है अपने जो भी बच्चे ज्वाइन हुए हैं उनके साथ अपना टास्क देना, उनको एक्टिविटी करना, उनके हिसाब से प्लानिंग एंड ऑल दिस थिंग्स कर रहे हैं। क्विज़ चल रही है, पर डे वहाँ क्विज़ होता है, ठीक है। एंड यू नो मेरे क्विज़ेस तो आप लोग देखे ही हो, तो जो प्लस में हैं एंड बिल्कुल चलो वो वहाँ कर सकते हो। एंड बाकी फ्री लर्नर्स के लिए भी बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, मैं ऑलरेडी संडे वीकली क्विज़ लेती रहूँगी, सो डोंट बी वरी, ठीक है। हाँ, ऑफकोर्स मैं किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ चुकी हूँ तो मैं उनका भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन से मुझे फॉलो करना होगा ताकि मैं वहाँ भी रह सकूँ, अदरवाइज़ वो मुझे तुरंत निकाल देंगे, है ना। जैसे आप देखते ही हो कि सुजाता मैम भी हर कुछ शेयर नहीं कर पाती थी चाहते हुए भी, तो मैं ऑलरेडी फ्री प्लेटफॉर्म में आपको इतना प्रोवाइड कर रही हूँ कि आप वो करो, ठीक है। अब आपको है कि आप इससे और कितना बेनिफिट उठा सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी आपके साथ पढ़ चुकी हूँ एंड मुझे पता है, मैंने मेरे इतना कंटेंट 110% के साथ श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आप लोग सर्च नहीं किए जितना मैंने सर्च किया है। तो जितना मैं प्रोवाइड कर रही हूँ ना, इतना कहीं एक जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, आई कैन अश्योर यू, है ना। सो इसलिए प्लीज़ वीडियोस को देखो, लाइक करो, कमेंट करो। और आज का भी टास्क क्या है आपका, आज का टास्क यही है कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के बीच में जो डिफरेंस समझो वो कमेंट में लिखोगे, एंड दिस यू हैव टू राइट इट डाउन, ठीक है। तो इस टास्क को कंप्लीट करोगे, और पेपर 1 का कोई भी ईयर का उठाओ या टॉपिक वाइज उठाना चाहते हो तो 50 क्वेश्चंस, और पेपर 2 के लिए भी आप 1A 1B और 1C से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हो, या अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो 50 क्वेश्चंस, आपकी मर्जी करना है, ठीक है। ये आपका टास्क है और ये आपको करना है, फाइन। सो गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।